तो जैसा कि हम लोग कोनिकल पेंडुलम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कोनिकल पेंडुलम क्या बता रहा है कि मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया भी, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में, कि when its string describes a cone and its bob performing circular motion, then such type of motion of simple pendulum are called conical pendulum. Okay? तो कोनिकल पेंडुलम हो गया अगर इसकी लेंथ L है, जैसा कि वो आप ये देख पा रहे हैं, इसकी लेंथ क्या है, L है, तो mg एक्टिंग किधर, डाउनवर्ड, और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगेगा सेंटर की तरफ। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें एक टेंशन भी तो लगेगी स्ट्रिंग में, और अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बनाता है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये जो है ये भी थीटा होगा, तो ये इधर आ जाएगा t cos थीटा और इधर चला जाएगा t sin थीटा। ओके, और ये जो है mg, और जो है इसके सर्कुलर मोशन करने के कारण इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि होगा mv²/r। तो यहाँ से अभी बहुत अच्छे से क्लियर करने लायक है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, ये जो सारी सिचुएशन है वो क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है जब ये ऐसा कोनिकल पेंडुलम करना स्टार्ट कर देता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लेता है। तो mv²/r एक्टिंग आउटवर्ड, t sin थीटा बैलेंस टू mv²/r बैलेंस बाय mv²/r एंड t cos थीटा बैलेंस बाय mg। तो यहाँ से फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा, t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r एंड t cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या, mv। ये 1 है, ये 2 है, तो देख लिया जाए जो है कि अगर आपको टेंशन निकालना है तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, आप ऑटोमेटिक टेंशन निकल गया। चलिए एक बार देख लेते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, t² का साइन स्क्वायर थीटा प्लस t cos² थीटा, और इधर mv²/r ऑफ होल स्क्वायर प्लस mg ऑफ होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। देयरफॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग T इक्वल्स टू, अगर ये सारी वैल्यू आपको पता है तो आपके लिए बहुत ही आसानी से ये निकल गया mg ऑफ होल स्क्वायर। ये रहा टेंशन इन द स्ट्रिंग। लेकिन अपना टारगेट केवल टेंशन ही नहीं है, और भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग नाउ, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो देखो यहाँ से मैंने डिवाइड किया t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r और अपॉन mg। m से m कट गया, t से t कट गया, ये आ गया क्या, ये आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू v²/rg, v²/rg। अब अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि जिस टेंजेंशियल वेलोसिटी, जो इसकी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेरी इजी, क्या हो जाएगा, v² इज इक्वल्स टू rg tan थीटा, और v इज इक्वल्स टू √rg tan थीटा। ये आपके लिए बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान देने लायक है कि जो ये इसका जो बॉब है, जो ये सर्कुलर मोशन करता है, तो जो इसकी रेडियस है, ये जो आपने यहाँ से यहाँ तक r कंसीडर किया है, ये एक्चुअली r इक्वल्स टू कितना होगा, अगर ये l है तो l cos थीटा, मतलब h इक्वल्स टू l cos थीटा, एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ बॉब r इक्वल्स टू l sin थीटा। बहुत आसान है, वैल्यू रख दी जाए कि अगर मैं यहाँ से ये
रख भी देता हूँ r इक्वल्स टू जो भी है ये L साइन थीटा। तो ये जो है मतलब आप यहाँ से ये ध्यान रखें कि r की जो वैल्यू है, रेडियस है जो सर्कुलर ट्रैक की, वो क्या है, L साइन थीटा है, और जो इसकी हाइट है वो h इक्वल्स टू L कॉस थीटा है। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है उसकी वेलोसिटी होगी। अब हमें पता है कि सिंस v इक्वल्स टू क्या होता है, सिंस v इक्वल्स टू r और ये ओमेगा, तो ओमेगा इज टू क्या हो जाएगा, v बाई आर, रख दी जाए वैल्यू। तो मैंने v की वैल्यू रखी तो क्या आया, और आर जी टेन थीटा, जी टेन थीटा, ठीक है, अपान क्या, r। तो r को मैंने रूट के अंदर किया तो ये बन गया क्या, आर स्क्वायर। तो ये एक r से एक r कट गया, तो जी टेन थीटा बाई आर क्या बन गया, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी टेन थीटा बाई आर। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा बाई आर। ओके, अब आपको पता है कि r इक्वल्स टू क्या होता है, L साइन थीटा। तो रख देते हैं वहां पे वैल्यू, सिंस r इज इक्वल्स टू L साइन थीटा। एक बार L के फॉर्मेट में ओमेगा को निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा यहां से अगर देखा जाए तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर जी टेन थीटा अपान आर की वैल्यू क्या, L साइन थीटा। अब यहां से tan थीटा को अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा किया जाए तो साइन से साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट ओवर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस नीचे आ गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, मतलब जी बाई एल कॉस थीटा हो गया। ओके, अब आपको ये भी पता है कि सिंस ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, ये टी टेंशन नहीं है, टी टाइम पीरियड है हियर। एक काम करते हैं कि इसको जो है स्मॉल टी कर देते हैं, क्योंकि हमने टेंशन को कैपिटल ले लिया है। तो यहां बता देता हूं, वेयर स्मॉल टी इज represents time period of bob या time period of conical pendulum, conical pendulum। okay, तो putting the value of omega in above equation we get, तो ये क्या होगा, यहां रख दिया मैंने, तो ये हो गया 2 पाई बाय स्मॉल टी इक्वल्स टू जी बाय एल कॉस थीटा, implies that t is equals to 2 pi root over L cos theta by g। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड का इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, तो आप लोग जो है बिल्कुल जैसे सिंपल में पढ़ाया जा रहा है, प्लीज़ आप वैसे ही पढ़ें। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को एडिट करूं, कहीं पर कुछ थोड़ा 19-20 भी हो जाता है तो मैं उसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं, क्योंकि मैं वीडियो को, आपको वही वीडियो सेम मिल जाता है पढ़ने के लिए। मैं वीडियो को कभी भी एडिट नहीं करता, जैसे बन गया वैसे ही आपको दे देता हूं, डाल दिया जाता है नेट पे देखने के लिए चैनल पे। तो अगर आपको कभी ऐसी असुविधा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत ही टाइम का प्रॉब्लम है, और उतने ही टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के दे सकूं। ओके, तो कर लिया आपने नोट, तो आपको मिल गया
और अगर आप एक चीज और देखें तो जो ये L cos थीटा है, L cos थीटा इक्वल्स टू क्या है, H। तो यही फार्मूला क्या हो गया, और T इक्वल्स टू 2 पाई H अपॉन G। ठीक है, ये हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। कर लीजिए नोट फटाफट। और आज हम पहुंच जाते हैं एग्जाम्पल 3.8 पर। तो एग्जाम्पल 3.8 अभी जो ये एग्जाम्पल है 3.8 है, ये क्या बताता है। एग्जाम्पल 3.8 पर हम डिस्कस करते हैं। क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम moves uniformly along a circular orbit with an angular speed of 5 radian per second if the linear speed of the particle is 25 meter per second. What is the radius of circle? Calculate the centripetal force acting on the particle. तो ठीक है, तो निकाल दिया जाए जो है v इक्वल्स टू क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना, तो ये नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.8। ओके, अभी है एग्जाम्पल 3.8। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम, मास कितना है 50 ग्राम उसका मास है, मूव्स इन यूनिफॉर्म इन सर्कुलर along a circular orbit with an angular speed omega is equals to 5 radian per second if the linear speed of the particle is 25 meter per second। linear speed कितनी है, v equals to 25 meter per second। what is the radius of circular track, यही ना, या circle। what is the radius of circle? calculate the centripetal force acting on the particle। तो radius of circle क्या, since we know that v equals to r omega, तो r इक्वल्स टू v बाई ओमेगा। v की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड अपॉन ओमेगा, ओमेगा वैल्यू 5, ये कट गया, कितना आ गया 5 मीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 5 मीटर। एंड सेंट्रिपेटल फोर्स Fc इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r। m की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम डिवाइड बाई 1000, तो कितना आ गया 0.05 इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 625 अपॉन r की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये लीजिए, इसने इसको कैंसिल किया, कितना आ गया 25, और 25 से इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 125 5 और 12 और ये 0 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कितना आ गया mv स्क्वायर बाई r। तो r की वैल्यू कितनी आई 5 मीटर, तो m मास को 50 ग्राम है 625, और ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये r है ना, तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया। r की वैल्यू कितनी है सिर्फ 5 है, तो ये इसको कैंसिल करेगा तो कितना आएगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इससे इसको कैंसिल ही मत कराओ, 625 ये इससे कैंसिल हो गया, 0.01 आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करा देते, कितना आ जाएगा 6.25 न्यूटन एफसी, ये इतना न्यूटन और ये आंसर। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल 3.9। एन ऑब्जेक्ट is traveling
in a horizontal circle with uniform speed at t equals to 0, velocity v equals to u equals 20 I cap plus 35 j cap kilometer per second. After 1 minute, the velocity becomes v equals to minus 20 I cap minus 35 j cap. What is the magnitude of acceleration? Okay, तो बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है. ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्वेश्चन है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो देखा जाए अभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसने खुद ही कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ कितना, तो यहां से कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल u इक्वल्स टू 20 आई कैप, u इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एग्जांपल 3.9. तो u इज इक्वल्स टू कितना, एट t इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 20 आई कैप प्लस 35 जे कैप किलोमीटर पर अच्छा सेकेंड है. आफ्टर 1 मिनट, टाइम क्या है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड. आफ्टर 1 मिनट द वेलोसिटी बिकम्स, 1 मिनट बाद वेलोसिटी क्या हो जाती है, माइनस 20 आई कैप माइनस 35 जे कैप. What is the magnitude of the acceleration? ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अपने लिए. तो देखा जाए कि क्या करता है ये. तो देख लेते हैं जो है कि इनिशियल एंड फाइनल, इसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज, तो कितना है मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल्स टू रूट ओवर 20 ऑफ होल स्क्वायर और ये 35 ऑफ होल स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट कितना, रूट ओवर 1600, कितना आ रहा है ये 1625, और इसका जब रूट लेते हैं तो 40.3 मीटर पर सेकेंड. एज द वेलोसिटी रिवर्स इन 1 मिनट, मतलब सेम ही वेलोसिटी है, बस वहाँ माइनस माइनस आ गया. 1 मिनट में जब वेलोसिटी क्या करती है, रिवर्स कर देती है. देन द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज 2 मिनट. Therefore time period of revolution is 2 minutes. तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें तो a इक्वल्स टू क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर, या यहाँ से पहली ही ले लें u स्क्वायर बाई आर. तो u की वैल्यू तो अपने को पता चल गया, कितना आ गया, u स्क्वायर मीन्स 1625 और बाई आर. अब r तो इसने दिया नहीं, अगर वैसे आप देखो तो यहाँ पे बात फंस गई. तो इसने अपने को क्या दिया है, t दिया है. तो क्या हमने जो है t के फॉर्मेट में कोई वैल्यू निकाली हुई है ना. तो देखते हैं जो है, क्योंकि हमें पता है कि सिंस ये v इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी फॉर वन कंप्लीट रिवोल्यूशन. तो यहाँ से मतलब u, तो आप ये देखिए तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई r. अच्छा अपने को तो r लेना है, तो क्या हो जाएगी ये, r इज इक्वल्स टू ut अपॉन 2 पाई. देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू, मतलब अभी हम ऐसे इस मेथड से नहीं करने वाले, होगा ही नहीं उससे. तो r की वैल्यू इधर रख देते हैं, ये हो गया u स्क्वायर बाई u कैपिटल T इंटू 2 पाई. तो एक u से एक u कट गया, तो ये आ गया 2 पाई u अपॉन T.
और आपको याद होगा कि ए इक्वल्स टू क्या होता था, वी ओमेगा होता था। तो वी ए है, ओमेगा की वैल्यू क्या 2/t वो तो गया, यहाँ से भी लग जाएगा। मतलब कि ए इक्वल्स टू होता है वी ओमेगा, तो वी तो वी है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई और बाई टी, ये फार्मूला है। चलो 2 इंटू 3.14, यू की वैल्यू कितनी है, यही 40.3 अपॉन टाइम पीरियड कितना, मतलब 1 मिनट। तो टाइम पीरियड कितना होगा कि उसने टी टाइम में वेलोसिटी रिवर्स हुई, मतलब कि अगर वो यहाँ होगा तो वो यहाँ आया तो टाइम पीरियड कितना होगा 2t। इसके हिसाब से कैपिटल T इक्वल्स टू 2t, मतलब 2 इंटू 60। अभी हमने इसको डिवाइड मार दिया और आंसर मिल गया हमें कितना, आंसर मिल गया 2.11। देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग वी गेट 2.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इजी था। उसने वेलोसिटी दिया और कहा कि इतने टाइम में वो रिवर्स हो जाता है, तो इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कितना होगा 120 सेकेंड। तो u का हमने जो है मैग्नीट्यूड निकाल लिया, a इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक, तो v की जगह हमने u लिया क्योंकि उसने इनिशियल u दिया था, u स्क्वायर बाई आर, फिर u इक्वल्स टू कितना 2 पाई आर बाई टी, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। तो r इक्वल्स टू यू टी बाई ए, यहाँ वैल्यू रख दी, आ गया। लेकिन a इक्वल्स टू v ओमेगा ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड आउट कर रखा है, तो यहाँ से v तो v रहेगी, ओमेगा की वैल्यू क्या 2 पाई बाई टी, यहाँ से वो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। तो आप एक ही लाइन में करके इसका वैल्यू डाल के आंसर निकाल दो। ओके, थैंक यू। तो ये फटाफट नोट करो इसको। अब यहां से ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया। काफ़ी टाइम लगा, बहुत मेहनत पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में। अभी है एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, और आपके कितने प्रॉब्लम हैं, टोटल प्रॉब्लम है कितने 11। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब आपका अनसॉल्व न्यूमेरिकल सॉल्व होने जा रहा है, अनसॉल्व प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ओके तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि एन एरोप्लेन हैज अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रनवे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, cover a distance of 500 meter in 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में रनवे की डिस्टेंस कवर करता है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन एट द टेक ऑफ। जैसे ही वो टेक ऑफ करता है, क्या दिया है, एरोप्लेन हैज रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ। अच्छा,
मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यू अपने को यहाँ पे भाई एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन रनवे पे आएगी तो उस समय उसकी वेलोसिटी जब वो टच करेगा ग्राउंड को तो मैक्सिमम होगा, और एक टाइम पे जाके ऐसा रुक जाएगा। तो यहाँ हमें सिर्फ इससे मतलब है कि u इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है, और s इक्वल्स टू 500 मीटर, और कह रहा है रनवे 500 मीटर 30 सेकंड में कवर कर लेती है। क्या निकालना है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन। तो कुछ नहीं, आप चाहो तो इसे कैसे v² इक्वल्स टू यू स्क्वायर, लेकिन टाइम दिया है तो हम इसे ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन पता नहीं है हमें। तो ये हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना 500 मीटर, यू कितनी, यू ही तो पता करना है, और ये टी और प्लस 1/2। अच्छा, यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात फिर से आ गई। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी कितना 0, यू की वैल्यू कितनी है 500, सॉरी यू कितना, यू ही तो फाइंड करना है, यू और प्लस ए टी। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू क्या आया v माइनस यू बाई टी। तो u तो निकालना है, तो एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है। अच्छा, तो दो इक्वेशन बना देते हैं, अपने आप निकल जाएगा। तो पहले हम लोग जो है यहाँ से देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस यू बाई टी रख दो यहाँ पे इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए की वैल्यू क्या हो गया u बाई टी इंटू टी स्क्वायर। ये टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया यू टी माइनस यू टी बाई 2। ओके, तो ये हो जाएगा यू टी बाई 2 इक्वल्स टू 500, देयरफॉर यू टी इक्वल्स टू कितना आ गया 1000, और u इक्वल्स टू 1000 अपॉन टी। ठीक है, 1000 बाई टी, और ये हो गया 1000 और t की वैल्यू 30 सेकेंड। ये इससे कट गया, ये आ जाएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 33.33, ऐसा रिकरिंग हो जाएगा मीटर पर, रिकरिंग चला जाएगा। तो आ गया जो है 33.33 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर पर आवर में देख लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या होगा कि u की वैल्यू कितनी आई, इसमें आंसर किलोमीटर पर आवर, तो कितना है 100/3 मल्टीप्लाइड बाई 18/5। तो 3 6 जा एंड ये 20, तो कितना आ गया 120 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया आंसर।